पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ हुए, होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में? चीफ जस्टिस का सवाल। तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन पेशावर के गांव गानोगड़ी में हुए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि इस छोटे से गांव में इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई नोटिफिकेशन है कि किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वर्कर्स को बताया गया या नहीं। सवाल तो उठेगा कि मेंबरान को कैसे पता चला कि कहां जाकर वोट डालना है। इस पर तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि वोटिंग हुई थी, वीडियोस चलाकर देख लें। चीफ जस्टिस ने नियाजुल्लाह नियाजी को टोक दिया, रिमार्क्स दिए कि आप आज वकील नहीं फरीक हैं, आपको कोई तमीज़ है कि सीनियर वकला की मौजूदगी में इजाज़त लेकर बात करते हैं? आपकी पार्टी के वकील मौजूद हैं, आप बैठ जाएं। दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया तहरीक इंसाफ को इलेक्शन करवाने के लिए साल का वक्त दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत सख्ती था, जब इस पार्टी की हुकूमत थी इलेक्शन कराने के लिए 2 साल दिए। वकील बोले नहीं, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस किया था। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील हामिद खान की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तेदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केस सुन सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया। दलील दी क्या डिस्ट्रिक्ट जज खुद अपना फैसला कलअदम होने के खिलाफ अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा हामिद खान साहब एक आईनी इदारे का कानूनी इदारे से तकाबुल न करें। क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? अदालत में हामिद खान ने एतराफ़ किया कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, अब नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बानी रुकन तो उनके हिसाब से ख़त्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दें। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दें कि अकबर एस बाबर को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़ा सकती। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात में कहा कि अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर का नुकसान नहीं होगा? आप भी तो इस पार्टी के बानी रुकन हैं। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हो तो पार्टी को सब कुछ मिलना चाहिए। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। अकबर एस बाबर ने कहा कि उन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। कोई अदालत इलेक्शन कमीशन के मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात के इख्तियार को कम नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक चुभता हुआ सवाल पूछना चाहते हैं, अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है? समात कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। इंटर पार्टी इलेक्शन और बल्ला ना देने पर पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। नोटिस जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल करेगी, जमहूरियत डीरेल नहीं होने देगी। इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं, पीटीआई को अलग देखा गया। कभी किसी पार्टी का इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बिना पर नहीं लिया गया। शफाफ इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। 850 में से 835 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। एक सवाल पर बोले कि जस्टिस एजाजुल एहसन काबिल जज थे, उनके इस तरह जाने से अफसोस हुआ। नून लीग ने अपने गढ़ लाहौर से आईपीपी के लिए कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ दी। लाहौर से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। एनए 117 और 128 से उम्मीदवार खड़े नहीं किए। कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी। एनए 130 से पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हल्का एनए 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज एनए 119, हमजा शहबाज एनए 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। रोहेल असगर और अयाज सादिक का मामला भी तय कर दिया। एनए 120 से अयाज सादिक, 121 से शेख रोहेल असगर और 122 से साद रफी को टिकट जारी कर दिया गया।
124 से राना मुबशिर, NA 125 से अफजल खोकर, NA 126 से सैफुल मलूक खोकर, 127 से अताउल्लाह तारड़ को टिकट जारी। शहबाज, मरियम और हमजा को सूबाई नशिस्तों पर भी टिकट मिल गए। मरियम नवाज 159, हमजा 147 और शहबाज शरीफ PP 164 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। काफ लीग मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि पार्टी क़यादत ने फैसला किया है दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग काफ लीग से मुकाबला करेगी तो वो अपने साथियों के साथ खड़े होने को तरजीह देंगे। नून लीग उनके और उनके भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे। 4 कौमी और 8 सूबाई सीट्स की बात हुई थी। काफ लीग के लिए 2 कौमी और 2 सूबाई हल्के छोड़े गए। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें और भाई शाफी हुसैन को सीट दी जाए और बाकी को नहीं। पार्टी एलामी के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफी हुसैन ने भी फैसले से इत्तेफाक किया है। कराची में NA 242 के बाड़ी से सदर नून लीग शहबाज शरीफ MQM के मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नून लीग का दूसरा उम्मीदवार इस हल्के से मैदान में उतरेगा। राना मशहूद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस लेने पहुंच गए। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि MQM पाकिस्तान ने NA 242 की नशिस्त से दस्तबरदार होने के लिए 2 सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार लाने की शर्त रखी है। नून लीग दोनों सूबाई नशिस्तों पर भी अपना उम्मीदवार लाना चाहती है। MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान NA 229, 230, NA 231, 239 और इन हल्कों की सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने सीरीज के पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 46 रन से हरा दिया। कीवी टीम ने 8 विकेट्स पर 226 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने डेब्यू पर 3 विकेट्स हासिल की। ग्रीन शर्ट्स बड़े हदफ का ताकुब करने में नाकाम। 180 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 57, साइम अयूब 8 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में पाकिस्तान की खराब फील्डिंग। बाबर आजम ने केन विलियमसन का कैच गिरा दिया। इफ्तिखार अहमद भी कैच थामने में नाकाम। न्यूजीलैंड ने भी साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान के कैचेस ड्रॉप कर दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ ने टेक्नोलॉजी पार्क को कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का मंसूबा करार दे दिया। कहा, इस मंसूबे से मुल्क के लिए कई फवायद हासिल होंगे। मंसूबे से तकनीकी तरक्की को फरोग मिलेगा। मंसूबा नौजवानों और आइंदा नस्लों के लिए बतौर प्लेटफॉर्म खुद इन्हिसारी को फरोग देगा। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि एरोस्पेस, साइबर और IT से मुतालिक बेहतरीन मंसूबा है। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा भी किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानहा मॉडल टाउन हमले की तहकीकात का मुतालबा। अवामी तहरीक के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उनका एजेंडा होगा कि सियासी मुखालिफिन को बंद कर दें, इंतकामी सियासत करे, सबसे हिसाब ले। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वो माजी को देखते हुए आज को नुकसान पहुँचाएंगे। नून लीग और PTI नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए। पीपल्स पार्टी की तारीख है कि वो पूरे मुल्क को साथ लेकर चलती है, एक नई सोच के साथ सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ पंजाब में मकबूलियत में सबसे आगे। गैर पाकिस्तान के सर्वे में 60% ने नवाज शरीफ को पसंदीदा रहनुमा कहा। बानी PTI 53% के साथ दूसरे नंबर पर नजर आए। कौमी सतह पर बानी PTI की मकबूलियत में 3% की कमी 57% हो गई, मगर अब भी पसंदीदगी में सरे फहरिस्त। अलबत्ता नवाज शरीफ की मकबूलियत में कौमी सतह पर 16% का वाज़े इजाफा हुआ। 52% पाकिस्तानियों ने पसंदीदा कहा। बिलावल भुट्टो 35% के साथ कौमी सतह पर तीसरे मकबूल रहनुमा रहे, मगर पसंदीदगी में 1% कमी आई।
पंजाब में सिराजुल हक 36% के साथ तीसरे मकबूल रहनुमा बनकर उभरे। बिलावल भुट्टो 34%, साद रिजवी 31%, मौलाना फजल रहमान 27%, जबकि जहांगीर खान तरीन पंजाब में 21% शहरियों की पसंद नजर आए। आम इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा करवा दी गई। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद में कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाए। सेनेट का ऐवान इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करे। इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाक़यात में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश है। इससे पहले गुज़श्ता जुमे को 14 सेनेटर्स की हाजिरी में इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर भी हो चुकी है, जिसके खिलाफ इलेक्शन बरवक्त करवाने के लिए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी करारदाद जमा करवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफिर जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले की वजह से 15 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल बेंच ने जून 2023 में करार दिया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साबिक जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बताया कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत कर दी है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर देते हैं। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूर किया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन को चीफ जस्टिस बनना था। अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियाँ होंगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से भी इख्तिलाफ किया था और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। दो पार्टियों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल, 13 के मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात कबूल कर ली, इंतखाबी निशान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक डी लिस्ट की गई सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा था। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के बाद आया। इतलाक नवाज शरीफ केस पर नहीं होता। बानी PTI के लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PK मैप महमूद खान अचकज़ई बशीन से मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार। आम इंतखाबात 2024 के लिए आज उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन। उम्मीदवार रात 9 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। आज उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आवेजा कर दी जाएंगी। कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत ना हो सकी। 2 जजेस के इलेक्शन केसेस में मसरूफियत के बायस कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। PTI के वकील लतीफ खोसा पेश न होने के बायस नहीं हो सकी। नायब गवाहान के बयानात भी कलमबंद नहीं हो सके। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में 5 गवाह दोबारा तलब। अडयाला जेल में समाअत। वकला सफाई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश कर दी। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को $70 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी। रकम आज ही मुंतकिल होने का इम्कान। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखना होगी। जून 2024 के आखिर तक महंगाई 18.5% तक आ सकती है। ज़र मबादा ज़खायर बढ़ाने के लिए मार्केट की बुनियाद पर शरह तबादला बरकरार रखने और दरामदात को मामूल पर लाना होगा।
$70 करोड़ की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए $1 अरब 90 करोड़ जारी हो जाएंगे। $3 अरब का इस प्रोग्राम अप्रैल में मुकम्मल होगा। मौलाना फजल रहमान के दौरे अफगानिस्तान में नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और दीगर से मुलाकातें। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि उनके दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली और खारिजी इस्तेहकाम लाना है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ेगी तो खुशहाली और अमन आएगा। दाखिली मामलात पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। मुलाकात में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के दौरे के मुस्बत असरात होंगे। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब का कहना था कि इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार आफ्ताब आलम एडवोकेट की हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त तौहीन अदालत केस में तब्दील कर दी। पुलिस ने आफ्ताब आलम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने एसपी और एसएचओ थाना शर्की से कहा कि पेशावर और कोहाट दोनों पुलिस कह रही हैं कि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया तो जन्नत या फरिश्तों ने किया। ये पुलिस है कि अगवाकार, ऐसा ना हो हम आप दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, अदालत के हाथे से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आप कानून के पाबंद हैं, फिर हाई कोर्ट के हाथे से कैसे गिरफ्तार किया? अदालतों के सामने से लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि मुल्क में जंगल का कानून राइज हो? एक दिन आप लोगों के गैर कानूनी तौर पर आफ्ताब आलम को रखा, इसकी क्या कीमत देंगे आप? 24 करोड़ आवाम को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। कानून की पासदारी करना होगी। मजीद समात 18 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान औकाफ की वापसी के लिए ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आपने अपनी जमात के इंतखाबात कराए और ना ही रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से इंतखाबी निशान छीना। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्जाम लगाकर तबाह करना छोड़ दें। रिवायत बन गई है कि हर एक पर बदनीयती का इल्जाम लगा दो। कराची में फूलों की 3 रोज़ा मैरी गोल्ड फेस्टिवल का फ्रेयर हॉल में आगाज़ इतवार तक जारी रहेगा। शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस किस्म के फेस्टिवल से शहर का सॉफ्ट इमेज उभरता है। मुख्तलिफ रंगों के 1 लाख से ज़्यादा फूल देखकर खुशी हुई। ख्वाहिश है पूरे कराची को सरसब्ज़ और शादाब बना। लाहौर का पुरौनक इलाका गढ़ी शाहू अब डकैतियों का गढ़ बन गया। जामिया मस्जिद नईमिया के करीब एक ही जगह पर शहरी बार बार लूटने लगे। मुतादिद वारदातें रिपोर्ट। लोगों से नकद रकम, जेवरात और मोबाइल फोन छीने जा चुके। सिर्फ एक हफ्ते में 4 डकैतियां हुई। वारदात की सीसीटीवी वीडियोस भी जियो न्यूज़ को मौसूल। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 डकैत हैं, उनके पास पिस्तौल होता है और यहीं घूमते रहते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि इलाके में सिर्फ 2 वारदातें हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का होटल्स और प्लाजाज की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। महकमा माहौलियात और पीएचए को लाए अमल तय करने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में एसपी ट्रैफिक से सवाल किया, क्या कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं? एसपी ट्रैफिक ने बताया, पहले मुकदमा दर्ज कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। अदालत ने कहा, अगर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो तो ये अफसोसनाक बात है, जुर्माना बढ़ा दें। मुकदमा दर्ज करना ज्यादती है। मजीद समात अगले हफ्ते तक मुलतवी। 10 साल सीडीए दफ्तर के चक्कर काटने वाले शहरी को प्लॉट का कब्जा न मिला। अदालती अहकामात के बावजूद दाद रसी न हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सीडीए अनवारुल हक को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। डायरेक्टर स्टेट ताबिंदा सादिक और मेंबर स्टेट तारिक सलाम को भी नोटिस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि सीडीए ने 2013 में प्लॉट ट्रांसफर किया। कब्जे की दरखास्त पर शहरी को बताया गया कि प्लॉट कब्रिस्तान में है। 5 साल तक प्लॉट का कब्जा दिया गया, ना मुतबादिल प्लॉट मिला तो दरखास्त गुजार ने अदालत से रुजू किया। सीडीए ने 30 रोज में प्लॉट ट्रांसफर करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन दावा पूरा ना किया। हुकाम 25 जनवरी को जाती हैसियत में तहरीरी जवाब के साथ अदालत तलब। पेशावर से मुबैना खुदकुश हमलावर और इसका साथी गिरफ्तार। सीटीडी हुकाम का खुदकुश जैकेट भी बरामद करने का दावा।
SSP ऑपरेशंस का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द मौलाना फजलुर रहमान और एबल वली पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। दाइश खुरासान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों ने मनसूबाबंदी के तहत बाज़ मकामात की रेकी भी कर रखी थी। कराची में खातून से नाजेबा हरकत की एक और वारदात। नॉर्थ कराची में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार की खातून से नाजेबा हरकत, साथ मौजूद बच्चा सहम कर रह गया, मुलजिम फरार। इसराइल हमास जंग खत्ते में फैल गई। अमेरिका और बरतानिया के यमन पर फ़ज़ा और समंदर से हमले, लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ और आबदोज से दारुल हुकूमत सना, हुदैबिया और दीगर शहरों पर बमबारी। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि हमलों में बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड्स की मदद हासिल है। हुसियों ने खत्ते के मुल्कों को हमलों के लिए फ़ज़ाई हदूद की इस्तेमाल की इजाज़त देने से खबरदार कर दिया। सऊदी अरब का हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। रूस ने UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार देकर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। गजा के इलाके रफा में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। इमारत में पनाह गुज़ीर मुकीम थे। इसराइल की बस्ती गजा में एम्बुलेंस को निशाना बनाने की तरदीद। हमले में तिब्बी अमले के 4 अरकान शहीद हुए। बरतानवी इदारे ऑक्सफैम ने गजा पर जारियत को 21वीं सदी की बदतरीन जंग करार दे दिया। कहा यौमिया औसतन 250 फ़लस्तीनी कत्ल किए गए। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मुकदमे के दूसरे दिन भी समाअत। इसराइल के अपने दिफा में दलाइल, गजा में फ़लस्तीनियों की हलाकतों का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। कहा इसराइल ने अपना हक दिफा इस्तेमाल किया। हमास अस्पतालों और दीगर शहरी मकामात को इस्तेमाल कर रहा है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आलमी कानून के मुताबिक हैं। नस्लकुशी नहीं की जा रही। जनूबी अफ्रीका मुकम्मल कहानी नहीं सुना रहा। इसराइल हमास के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इसराइल ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त रद्द करने के मुतालबे के साथ आलमी अदालत इंसाफ के दायरे अख्तियार पर भी सवाल उठा दिए। आलमी अदालत इंसाफ के बाहर फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के ट्रंप ने कमरे अदालत को इंतखाबी दंगल में बदल दिया। जज ने प्रोसिक्यूटर से झगड़ने से रोका तो ट्रंप ने जज को भी डांट पिला दी। साबिक सदर ने जज को कहा, तुम्हारा भी अपना एजेंडा है, तुम 1 मिनट से ज्यादा सुन नहीं सकते। जज ने ट्रंप के वकील से कहा कि अपने मौकिल को काबू में रखो। पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि वो बेगुनाह हैं, किसी को धोखा नहीं दिया। ट्रंप को धोखाधड़ी के मुकदमे में $370 मिलियन जुर्माने का सामना है। 31 जनवरी तक हतमी फैसले का इम्कान। टैक्स इल्जामात। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन लॉस एंजलिस अदालत में पेश। हंटर बाइडन का फेडरल टैक्स से मुतालिक 9 इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार। हंटर बाइडन पर 2016 से 2019 के दरमियान $1.4 मिलियन टैक्स ना देने का इल्जाम। फौजिया जंजुआ रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लॉरेल की पहली पाकिस्तानी अमेरिकन मेयर मुंतखब हो गईं। शौहर और 4 बच्चों की मौजूदगी में फौजिया जंजुआ ने कुरान करीम पर हलफ दिया। जंजुआ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी पस मंज़र पर फ़ख्र है। ये एजाज़ है कि वो शहर की पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी मेयर बनी हैं। बताया कि उनके वालिद का ताल्लुक चकवाल और माँ का ताल्लुक लाहौर से है। वालिदैन 1970 में अमेरिका मुंतकिल हुए थे। अमेरिका ही में पैदा हुई थी। सन 2075 में दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें कौन सी होंगी? गोल्डमैन सैक्स ने पेशगोई कर दी। कहा चीन $57 खरब के साथ पहले नंबर पर होगा। भारत $52.5 खरब के साथ दूसरी। अमेरिका $51.5 खरब के साथ तीसरी। इंडोनेशिया चौथी। नाइजीरिया 5वीं और पाकिस्तान $12.3 खरब के साथ छठी मईशत होगी। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीक शुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात इन ममालिक में शामिल हैं, जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं। कराची थोड़ा मेट्रोपॉलिटन है शहर, वहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है कराची। इस्लामाबाद थोड़ा सा सुस्त है। ये तो पूरे मुल्क की शिकायत है कि इस्लामाबाद में कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा होता तो मुल्क बेहतर होता। बिल्कुल। सारी दुनिया को आपने शो पे बुला लिया है, पर हमारी भाभी कब आ रही हैं?
अरे मैंने उनसे ना पैक्ट साइन किया, पहले वो किसी और शो में जाएंगे, जब वो वहां पे मैं उनकी परफॉर्मेंस देख लूंगा फिर यहाँ आएंगे। मैं नहीं करता कि अपनी बेगम में तो बुला लिया, ऐसे नहीं। वो खुद ही नहीं आना चाह रही वैसे। और टीवी अदाकार उस्मान मुख्तार बने प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और उस्मान मुख्तार के बरजस्ता जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।